तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट के बारे में, जो कि री एग्ज़ाम हुआ था उसका कल और आज। तो उसमें क्या क्या हमको चेंजेस देखने को मिले। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, कृपया इसको पूरा देखना। इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या उसमें सुधार हुआ है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स से उन्होंने क्या चेंज किया है। तो इन्होंने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पूछा है अभी इस एग्ज़ाम में। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सवाल नहीं आया है। स्टैटिस्टिक्स से, जिसमें कि भर भर के सवाल आए थे, उससे भी सवाल नहीं आया है। मल्टीपल प्रॉब्लम नहीं आया है। क्वार्टाइल नहीं पूछा गया है इसमें। मॉडुलर अर्थमेटिक नहीं आया है। तो इसमें आया क्या है जो सीजीएल में आ सकता है। सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया है, वो भी किसका आया है, स्लोप का आया है। 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से आए हैं, यानी कि दो क्वेश्चन आप ज्योमेट्री से मान सकते हो और 2 ही क्वेश्चन आप मेंसुरेशन से मान सकते हो। यानी कि सभी क्वेश्चन पीआई की जैसे ही थे, पर पीआई की थोड़े टफ थे। यानी कि आप कह सकते हो कि जो इतने दिन में जो गैप हुए हैं, उनमें थोड़ा तक मतलब सही पूछे हैं ना, सब्जेक्ट के अनुसार ही पूछे हैं। अब देखते हैं रीजनिंग के बारे में कि इन्होंने रीजनिंग के बारे में क्या चेंज किया है ना। तो रीजनिंग पैटर्न जो है पहले ऐसे ही रहा है, यानी कि वही स्टेटमेंट अजम्पशन प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। स्टेटमेंट अजम्पशन यानी कि जो हमारा सीजीएल का जो पीवाईक्यू थे ना, वैसे ही आ रहे हैं, पर जो कुछ नया ऐड किया था वो अब उन्होंने हटा दिया है। तो अब आइए देखते हैं आगे जीके में उन्होंने क्या, इंग्लिश में सबसे पहले क्या चेंज, इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश जो उन्होंने जो पहले आई थी वैसे पूछी है, इजी टू मॉडरेट, यानी कि पीवाईक्यू जैसे ही है, बस पैराग्राफ आधारित क्वेश्चन भी शामिल इसमें किए गए हैं। अब जीके के बारे में देखते हैं कि जीके के बारे में क्या चेंजेस किए। 12 से 14 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट किए जा सकते हैं, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन हम आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या अच्छी थी, यानी कि मैथ्स में चेंज हो गए है ना, जीके मैथ्स में चेंज हुए, रीजनिंग में चेंज हुए, इंग्लिश में चेंज हुए, पर जीके में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कि वो जीके में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल देखते हैं हम, ओवरऑल क्या चेंज हुआ है। तो पेपर जो था बैलेंस था, ओके। रिलेवेंट क्वेश्चन थे, यानी कि जो हमारे पास जो पहले क्यों आते थे वही सेम अब आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले आउट ऑफ सिलेबस यानी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने की वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता था, उसको सोचना, उसको रिकॉल करना, पढ़ना, लिखना। मतलब वैसी डिस्प्ले, वैसी कंप्यूटर डिस्प्ले वैसी इतनी ख़राब होती है, कोई एक्स्ट्रा सरप्राइज़ नहीं था। जैसा कि सिलेक्शन पोस्ट में जो भर भर के हमको सरप्राइज़ दिया गया था, यानी कि पहली बार तो हमको पता नहीं था मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम क्या होती है, कार्ल पियर्सन का नियम क्या होता है। जो आते थे वो अब सब नहीं पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि जो सीजीएल में जो आने वाला मैथ्स है ना, वो सेम पीवाईक्यू लेवल ही पूछेंगे, इससे उससे थोड़ा टफ नहीं करेंगे। वो जैसा आ रहा था ना पीवाईक्यू में, वैसे ही आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग में भी बहुत बढ़िया बात है, पर वही प्रॉब्लम हमको सेम ही आ रही है अभी भी। जैसे कि माउस जो था हैंग कर रहा है ना, कंप्यूटर डिस्प्ले अगर ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये समस्या अभी भी है, यदि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। यानी कि इसमें सुधार हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। पेपर का क्वेश्चन जो पेपर हमारा था टफ ही था, टफ था, तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ हमारी कम जाएगी। तो इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, सबके ही कम आएंगे, हमारे नहीं, है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।